हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल लेक्चर में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से हिडन क्यूब टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे। हम इस टेस्ट को हाई क्वालिटी एनिमेशंस के साथ बिल्कुल सरल और सिस्टमैटिक तरीके से समझाएंगे। यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ सके। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यह टेस्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे आप इसमें टॉप स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो अपना स्टडी मटेरियल तैयार रखें और चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिडन क्यूब टेस्ट असल में एक डेप्थ परसेप्शन टेस्ट डीपीटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारी विजुअलाइजेशन, थिंकिंग और मेंटल कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट चेक करता है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स को कितनी अच्छी तरीके से दिमाग में इमेजिन और एनालाइज कर सकते हैं। डीपीटी मेनली दो टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हिडन क्यूब टेस्ट और दूसरा होता है ब्रिक टेस्ट। हिडन क्यूब टेस्ट को आज हम अपने इस वाले लेक्चर में पूरी तरीके से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से इसके क्वेश्चंस आ जाएं, कवर हो जाए। और ब्रिक टेस्ट को हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसके ऊपर में भी डिटेल में क्वेश्चंस अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का पूरा फोकस है हिडन क्यूब टेस्ट पर। हम इसके कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स और सॉल्विंग टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आप इसमें मास्टर बन जाओ। चलिए, तैयार हैं क्या आप? चलो लेट्स डाइव इन और इस टेस्ट को एकदम कनकर करते हैं। इस टेस्ट के कुछ हम ओवरव्यू देखते हैं। हिडन क्यूब टेस्ट का कुछ ओवरव्यू है। इसके अंदर में हम कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर में जो क्यूब्स हिडन होते हैं, जो कि दूसरे क्यूब्स के द्वारा ढक लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स बताने हैं कि वो कितने नंबर्स हैं उसके। टेस्ट में आपको 3x3 के मैट्रिक्स में छुपे हुए घनों की संख्या निकालनी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी फिगर रहती है इसके अंदर में वो हमेशा 3x3 मैट्रिक्स के बेस पे होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आरडीएसओ के दिशा निर्देशों के अनुसार फिगर हमेशा याद रखिएगा आप, फिगर हमेशा 3x3 मैट्रिक्स पर ही आधारित होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिगर हमेशा 3x3 मैट्रिक्स पे आधारित होती है। तो अब देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स पे कैसे बनती है, कैसे बेस होता है इसका तैयार, ठीक है, और उसको कैसे हम लोगों को 3D मैपिंग में उसको समझना है, ठीक है। तो 3x3 सबसे पहला जैसा कि आपको बेस नज़र आ रहा होगा इसके अंदर में 3x3 कहने का मतलब है कि इसके अंदर में बेस में 9 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। 3 × 3 9 बेस होंगे। बेस के अंदर में 9 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। हमेशा क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमें एज्यूम करके चलना है कि 3x3 मैट्रिक्स ही है बेस के अंदर में, ठीक है। अब आइए इसको 3D मैपिंग में समझते हैं और ज़्यादा क्लियर तरीके से होगा। और इसको क्वेश्चंस करने के भी हमें दो अप्रोच लेके चलना है। एक हमें नंबर ऑफ लेयर्स देखने हैं और दूसरा टॉप टू बॉटम अप्रोच देखना है। तो नंबर ऑफ लेयर्स में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला वाला लेयर कहते हैं उसको फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर हो जाएगी सेकेंड लेयर, उसके ऊपर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और उसके बाद में फिफ्थ लेयर। जैसा कि इस फिगर में देखने को मिल रहा है, हमें 5 लेयर हैं। इसके ज़्यादा के लेयर्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे कम लेयर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एवरेज हम लोगों ने एक लेकर के चले हैं इसके अंदर में 5 लेयर्स के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टॉप टू बॉटम अप्रोच कैसे किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जितने लेयर है, जौन सा नंबर का लेयर होता है उसके अंदर में उतने क्यूब हमें एज्यूम करके चलना है इसके अंदर में। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट लेयर है तो उसमें 1 नंबर ऑफ क्यूब होगा, सेकंड लेयर है तो उसमें 2 क्यूब्स होंगे, थर्ड लेयर है तो 3 क्यूब्स होंगे, फोर्थ लेयर है तो 4 क्यूब्स होंगे और फिफ्थ लेयर है तो उसमें 5 क्यूब्स होंगे। आइए, अब जो मैंने सेकंड पार्ट आपको बोला था टॉप टू बॉटम अप्रोच, वो देखते हैं क्या होता है। अब हम अगर सबसे लेफ्ट वाला देखें और सबसे टॉप मोस्ट फिफ्थ वाला लेयर देखें, तो फिफ्थ लेयर में कितने क्यूब होने चाहिए? 5 क्यूब्स होने चाहिए, क्योंकि फिफ्थ लेयर है तो मैंने पहले बोला था जौन सा लेयर होता है उतने क्यूब हमें एज्यूम करके चलने होते हैं। तो अगर ये फिफ्थ लेयर है तो इसमें 5 नंबर ऑफ क्यूब्स होने चाहिए। आइए अब टॉप टू बॉटम अप्रोच देखते हैं क्या होता है। टॉप से देखिए, सबसे पहला हमें एक क्यूब नज़र आ रहा है इसके अंदर में, एरो के जस्ट नीचे वाला, ठीक है। और उस क्यूब के नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें दूसरा क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने नज़र आ रहे हैं आपको? जो मैंने शेड कर दिया है यहाँ पे 2 क्यूब नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब मैंने कितने बोले थे आपको, अगर फिफ्थ लेयर है तो उसके अंदर में कितने क्यूब होने चाहिए? 5। हमें नज़र कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 2, जो कि शेडेड है। तो इसमें हिडन कितने हो गए? 3 हो गए, जो अलग निकल गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं मिडिल वाले पे, ठीक है। मिडिल वाला कौन से नंबर का लेयर है? 4th लेयर है।
फोर्थ लेयर में कितने क्यूब होने चाहिए, 4 क्यूब होने चाहिए। हमें शो कितने क्यूब हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ 1 क्यूब शो हो रहा है, जो कि मैंने कलर कर दिया है आपको, अलग कलर है पर पहले वाले से, वो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इसके अंदर में। अब अगर 4 लेयर है, 4 क्यूब होने चाहिए, 1 हमें नज़र आ रहा है, तो कितने बच गए, 3 बच गए, जो कि हिडन है इसके अंदर में, सिंपल। अब हम आते हैं उसी के अंदर में राइट वाले कॉर्नर पे बिल्कुल। अब राइट वाला जो है वो भी चौथे लेयर पे है, तो चौथे लेयर पे है तो 4 क्यूब होने चाहिए। अब अगर हमारे पास में सामने कितना शो हो रहा है, 1 ही शो हो रहा है, जो कि रेड वाले एरो के जस्ट नीचे है, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको एक बात और इम्पोर्टेंट है देखने वाली, कि हमें सामने से तो 1 ही क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमें लगेगा कि भाई इसके अंदर में 3 हिडन है, बट इसके अंदर में हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर उसका कोई साइड वाला पोर्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो भी वो विजिबल है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे में साइड में यहाँ पे तीनों के तीनों नज़र आ रहे हैं हमें, ऊपर वाला तो वैसे ही फ्रंट से नज़र आ रहा था, और उसके नीचे के तीनों जो कि रेड में हो गए हैं, वो तीनों का साइड व्यू नज़र आ रहा है, वो छुपने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हिडन नहीं है, वो विजिबल है। तो इसके अंदर में एक भी क्यूब विजिबल, एक भी क्यूब हिडन नहीं है, सारे के सारे विजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं उसके नीचे, ठीक है। अब ब्लैक वाले एरो में आइए, सबसे लेफ्ट में वो कौन से नंबर की लेयर है, 3rd लेयर है। 3rd लेयर में हमने क्या बोला था कि हमें 3 क्यूब एज्यूम करके चलने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर में, आइए। अब सामने से आपको कौन सा वाला क्यूब नजर आ रहा है, सबसे पहला वाला ही नजर आ रहा है, उसके अब एक ही अगर नजर आ रहा है, 3rd लेयर है, 3 क्यूब है, एक नजर आ रहा है, तो कितने हिडन हो गए, 2 हिडन हो गए इसके अंदर में, जो कि यहाँ पे साइड निकल गए हैं। इसका तो कोई भी साइड वाला व्यू नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 हिडन है। अब हम आते हैं मिडिल वाले पे, मिडिल वाला भी आपका 3rd लेयर ही है, 3rd लेयर के अंदर में कितने क्यूब होने चाहिए, 3। अब नज़र कौन सा वाला आ रहा है, ये जस्ट इसके नीचे वाला, ठीक है, जो कि ग्रे कलर में हो गया है अभी, ठीक। अब हमें अगर 1 नज़र आ रहा है, तो हिडन कितने हो गए, 3 होने चाहिए, तो टोटल 1 हमें नज़र आ रहा है, तो 2 हिडन हो गए इसके अंदर में। अब हम आते हैं सबसे राइट साइड वाले में, येलो एरो के नीचे। अब इसके अंदर में देखिए, फिर से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर में, हमें ऊपर से तो सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, ठीक है, पर अगर हम इसको ध्यान से साइड वाले एंगल से देखेंगे, तो साइड वाले से नीचे के भी तीनों नज़र आ रहे हैं, दोनों नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों के तीनों विजिबल हैं, ठीक है। तो हिडन इसमें एक भी नहीं होगा। येलो वाला जो सबसे ऊपर वाला है, वो तो हमें फ्रंट व्यू से ही नज़र आ रहा था, और बाकी की जो नीचे के 2 हैं, ये हमें साइड व्यू से नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हिडन एक भी नहीं होगा। आइए अब आते हैं नीचे वाले पोर्शंस पे, ठीक है। अब देखते हैं रेड वाले पे, ठीक। रेड वाला भी हमारा लेयर कौन सा है, रेड वाला, रेड येलो वाला भी कौन सा, रेड एरो वाला भी हमारा है 3rd लेयर ही है, ठीक है। अब इसके अंदर में मुझे लग नहीं रहा कि मुझे समझाने की आप लोगों को कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके अंदर में आपको सारे के सारे जितने भी हैं ये आपको सामने से ही नज़र आ रहे हैं, फ्रंट भी नज़र आ रहा है आपको, और साइड वाला व्यू भी इन सब का नज़र आ रहा है, तो इसमें से कोई भी हिडन नहीं है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं, अब चलो अगर इसी को हम क्वेश्चन समझ लें और इसी को हम बोलें कि चलिए बताइए कितने हिडन है इसके अंदर में, तो सबसे पहले इजीली काउंट हो जाएगा, जितने भी हमने क्यूब बाहर निकाले हैं वो सारे के सारे हिडन थे। तो सबसे पहले 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10। तो अब अगर इसी को हम क्वेश्चन समझ लें और पूछे कि भाई कितने इसके अंदर में क्यूब हिडन है, तो 10 नंबर ऑफ क्यूब। चलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, समझा है, उस चीज़ को एक ब्रीफ के तौर पे देख लेते हैं। इस ब्रीफ का आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। हिंदी के लिए सबसे पहले बता देता हूँ जो सबसे अच्छा तरीका है, इनका ट्रिक्स हैं। सबसे पहले लेयर पे ध्यान दें आप, टॉप सरफेस बॉटम अप्रोच अपना है, ठीक है। लेयर काउंट कर लें सबसे पहले कितने लेयर्स हैं, और फिर उसके बाद में टॉप से लेके नीचे तक आएँ। 5वां लेयर है तो उसमें 5 घन मान के चलें, 4 लेयर है तो 4 घन मान के चले, 3 घन है तो 3 लेयर है तो उसमें 3 घन मान के चलें। हर लेयर में ना दिखने वाले घनों को गिनें और उनकी कुल संख्या जोड़ लें। उदाहरण के तौर पे यदि 5वें लेयर में सिर्फ 5 की जगह सिर्फ 5 क्यूब होनी चाहिए, अब उसकी जगह पे सिर्फ 2 ही घन दिख रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि उसमें 3 घन छुपे हुए हैं। हर लेयर के लिए आप यही करें, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए सबसे पहला है कि जो आप उसमें लेयर्स काउंट कीजिए कितने उसमें लेयर्स हैं, और फिर उसके बाद में टॉप टू बॉटम अप्रोच आप अपनाइए, ठीक है। हर लेयर के लिए आप जितने लेयर हैं, जिस नंबर का लेयर है उतने ही क्यूब उसमें आप एज्यूम करके चलें। 5th लेयर है तो 5 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे उसमें, 4 लेयर है तो 4th नंबर का लेयर है तो उसमें 4 क्यूब्स एज्यूम करके चलें।
उसके बाद हर लेयर के अंदर में वो आप क्यूब काउंट कर लीजिए जो कि विजिबल नहीं है और उसका सम कर लीजिए ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स पता चल सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 5वें लेयर में सिर्फ 2 ही क्यूब शो हो रही हैं जो कि 5 होनी चाहिए, तो जो ऑब्वियस है कि आप 3 क्यूब हिडन मान सकते हैं और उसके बाद में ऐसा ही हर लेयर के रिपीट करके लास्ट में टोटल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है, इसके सारे के सारे ट्रिक्स देख लिए हैं, पूरा समझ लिया है क्यूब्स को क्या होता है, उसके अंदर में कैसे होता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ और फिर इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर दे दी जाएगी और बोला जाएगा काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैविंग ऑल साइड्स एंड कॉर्नर्स हिडन बाय द ब्लॉक्स। ढेर में उन घनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरी तरीके से छुपे हुए हैं, जिनके सभी चेहरे और किनारे आसपास में घनों से ढके हुए हैं। ऑप्शंस दे देगा वो ABCDE, रैंडम नंबर्स दे देगा 5 8 3 7 9। अब जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस ये रखे ABCDE, वो BACED ऐसे भी दे सकता है, तो उससे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो किस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, कैसे भी वो फ्रेम कर सकता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। सबसे पहला तरीका है एनिमेशन के थ्रू हम इसको हर ब्लॉक को बना करके दिखाएंगे 3D तरीके से, और एक दूसरा तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 3D एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, हर ब्लॉक को अलग कर करके कि ये कैसे बना है और इसके अंदर में कैसे हिडन फेसेस हमें, हिडन क्यूब्स हमें पहचानने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 3x3 इसका बेस होगा मैट्रिक्स का, वही हमने यहाँ पे बेस लिया है 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर उसके पीछे हमने सबसे पीछे वाली क्यूब लगा दी है, ठीक है वो, और उसके बीच में हमने मिडिल वाली क्यूब लगा दी है, ठीक है। अब हम जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहला हमें लेयर्स फाइंड करने हैं इसके अंदर में। कितने लेयर्स है इसके अंदर में? 3 लेयर है इसके अंदर में, ठीक है। पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था टॉप टू बॉटम अप्रोच करना है, ठीक है। तो एरो देखो, सबसे पहला जैसे ही मैंने बोला एरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच में सबसे पहला एरो ब्लू वाला आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर में कितने हैं। 3rd लेयर का है तो हमें ये एज्यूम करके चलना है कि इसके अंदर में 3 क्यूब है, ठीक है। सामने से कौन सा वाला दिख रहा है? 1 क्यूब इसके अंदर में विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो हिडन कितने हो जाएंगे? 2, तो हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे अलग, ठीक है। अब आते हैं हम बीच वाले क्यूब पे, दूसरे वाले ब्लू एरो पे। अब हमारा सामने में कितना क्यूब दिख रहा है? 1। 3rd लेयर है तो 3 क्यूब होने चाहिए। जब 1 दिख रहा है तो 2 हिडन है, वो भी हमारा अलग हो जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। अब हम आते हैं राइट कॉर्नर पे जो कि है रेड कलर से। अब इसके अंदर में देखिए कितने क्यूब विजिबल है और कितने क्यूब हिडन है, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, 3 क्यूब होने चाहिए इसके अंदर में, ठीक। अब पहला और दूसरा क्यूब तो हमें साफ साफ इसके अंदर में नजर आ रहा है। तीसरे क्यूब का साइड वाला पोर्शन हमें दिख रहा है, वो छुपने में कामयाब नहीं हो पाया वो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे इसके अंदर में तीनों की तीनों विजिबल है, तो एक भी हिडन नहीं है। तो नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स इसके अंदर में 0 हो जाएगा। अब आते हैं बीच वाले पे, ठीक है। बीच वाले में देखते हैं ये जो नारंगी कलर का जो हमने बना रखा है एरो, उसके अंदर में ये सबसे पहले देख लेते हैं लेयर कौन सा है। 2nd लेयर है, ठीक है। 2 क्यूब होने चाहिए, 1 क्यूब नजर आ रहा है, तो हिडन कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। ये 1 हमारा अलग निकल गया। अब हम आते हैं बीच वाले पे, दूसरे नारंगी कलर के एरो के नीचे। अब इसमें कितने घन होने चाहिए? कौन सी सतह है ये? दूसरी सतह है। कितने घन होने चाहिए? 2 घन होने चाहिए। सामने कौन सा वाला घन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। हिडन कितना हुआ? 1 हुआ, तो वो हमने 1 अलग कर लिया। अब और कोई लेयर के अंदर इसमें बचा नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे, ठीक है, जो सबसे नीचे है, सब पहले वाले पे, ठीक है, जो सबसे नीचे है। अब इसके अंदर में आप देखोगे कि हमें सारे नजर आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों ग्रीन वाला भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसके बगल में जो साइड में ऑरेंज कलर का है, नारंगी कलर का है, वो भी हमें नजर आ रहा है। तो इसमें एक भी हिडन नहीं है। तो हमारे टोटल कितने हो गए जो हमने अलग निकाले थे? 4 हमने ऊपर से निकाले थे और 2 हमारे ये मिडिल में से आए थे। तो 4 + 2 6 है हमारे इसके अंदर में टोटल हिडन क्यूब। तो ये तो मैंने बताया आपको 3D मैपिंग के हिसाब से एनिमेशन करके कि कैसे आया, समझाने का एक तरीका था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम में हमें जल्दी से कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया था, सेम वही फिगर है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर में इसको जल्दी से कैसे देखा जाए, ठीक है। सबसे पहले लेयर्स काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1st लेयर, 2nd लेयर एंड 3rd लेयर, ठीक है। 3rd लेयर के ऊपर में हमने एरो लगाया सीधा, ठीक है। एक क्यूब हमें दिख रहा है उसके ऊपर में, ठीक है। तो और कितने नहीं दिख रहे? 2 क्यूब इसके अंदर में नहीं दिख रहे हैं, तो 2 हमने लिख लिया, ठीक है। 2 हमने माइंड में नोट कर लिया कि 2 नहीं दिख रहे हैं। बीच वाले में आते हैं, फिर से हमें 1 ही दिख रहा है, इसके पीछे के 2 नजर नहीं आ रहे हैं, तो 2 हो गए हमारे इसके अंदर,
ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा रेड कलर में हम आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर में तीनों के तीनों ही हमें शो हो रहे हैं, तो एक भी हिडन नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने कलर से आपको दिखा दिया, ठीक है। इसके अंदर में तीनों ही शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मिडिल वाले में, ठीक है। मिडिल वाले में देखिए सबसे पहला वाला सेकंड लेयर है, तो 2 क्यूब होने चाहिए, एक हमें शो हो रहा है, एक हमें हिडन हो रहा है, ठीक है, तो एक आ गया यहाँ पे। अब बीच वाले में आते हैं, ठीक है। ये सेकंड लेयर का एक क्यूब है, तो 2 क्यूब होने चाहिए, एक सामने नजर आ रहा है, एक हिडन है, ठीक है, तो एक यहाँ से हो गया, और कोई इसके अंदर में है नहीं। बाकी जो सबसे पहली लेयर है इसके अंदर में एक क्यूब होना चाहिए, फर्स्ट लेयर है तो एक क्यूब, और सारे के सारे क्यूब हमें सामने नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर में कितने हिडन हुए, ऊपर के 2 और 2 4, और बीच वाले में एक और एक 2, तो 4 + 2 6 नंबर ऑफ इसमें टोटल हिडन क्यूब है, ठीक है। इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड आपको नहीं देंगे, ठीक है। और सेम दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहला लेयर का और दूसरा टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये दोनों इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी तरीके से हिडन क्यूब पहचाने जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही अप्रोच अपनाऊंगा, ठीक है, वही तरीका देखेंगे। सबसे पहले लेयर काउंट कर लेंगे और फिर उसके बाद में ऊपर से नीचे में हम काउंट करते हुए आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से मैं वही 3D मैपिंग बनाऊंगा, एनिमेशन बनाऊंगा, और फिर उसके बाद में एक एग्ज़ाम में जो तरीका आपको अपनाना है वो बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एनिमेशन वाला 3D वाला तो मिलेगा नहीं, आपको अपने तरीके से फास्ट करना है ताकि जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आइए, सबसे पहले 3D मैपिंग में सबसे पहले हमने बेस बना लिया 3x3 का, फिर उसके बाद हमारी एक बैक वाली लेयर आ गई इसके अंदर में, और फिर ये मिडल वाली, और सबसे आगे ये फ्रंट वाली, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर में लेयर्स काउंट कर लीजिए आप, सबसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं इसके अंदर में सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच के लिए, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहुंच जाइए जहाँ पे हमारा एरो पहुंच चुका है, ठीक है। और इसके एरो के नीचे वाली लेयर में हमें अब ये बताइए कितने क्यूब दिख रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। थर्ड लेयर है ये, तो 3 नंबर ऑफ क्यूब्स होने चाहिए। बताइए कितने दिख रहे हैं इसके अंदर में, मुझे तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी दोनों हिडन है, तो हमारे ये 2 अलग निकल गए। अब हम आ जाते हैं बीच वाले पे, ठीक है। तो बीच वाला भी थर्ड लेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड लेयर में सबसे पहला तो जो सामने वाला है वो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका और 3 क्यूब होने चाहिए इसके अंदर में, तो एक दिख रहा है, तो कितने हिडन हो गए, 2 हिडन हो गए, ये भी हमारा भाई साइड में आ गया। अब हम आ जाते हैं राइट वाले पोर्शन के ऊपर में, रेड वाले एरो पे, ठीक है। रेड होता है हमेशा डेंजर का निशान, तो इसमें समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो हमें 2 क्यूब तो सामने सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाला छुपने की कोशिश कर रहा है, पर वो छुपने में कामयाब नहीं हो पाया, और वो दिख रहा है वो, ठीक है। तो हमारा एक भी हिडन नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑरेंज कलर की तरफ, ठीक है। वो है तो थर्ड लेयर का, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें भी नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए, 3। सामने दिख रहा है 1, तो हिडन कितने हुए, 2। बहुत बढ़िया, ये साइड में आ गया हमारे। अब हम आते हैं सेकंड लेयर पे। थर्ड लेयर पे अब आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब हम आ गए सेकंड लेयर पे। हिडन क्यूब कितने होने चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए, 2। सामने दिख रहा है 1, तो हिडन कितना हो गया, 1, ये हमारा नीचे आ गया भाई। अब आते हैं सबसे ग्राउंड वाले पे, मतलब फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। फर्स्ट लेयर पे मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होने चाहिए, 1, ठीक है, और 1 तो सामने ही नज़र आ रहा है, तो इसमें एक भी हिडन नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं ये वाले ग्रीन वाले क्यूब के ऊपर में। ग्रीन वाला क्यूब हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर का लेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर में कितने क्यूब होने चाहिए, 2 क्यूब होने चाहिए, और बहुत ही अच्छी बात है दोनों के दोनों हमें सामने नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नज़र आ रहे हैं, तो एक भी हिडन नहीं है इसके अंदर में। और अब हम आते हैं नीचे फर्स्ट लेयर पे, ठीक है। फर्स्ट लेयर पे देखिए सारे के सारे क्यूब हमें सामने ही नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो अब हम इसको गिन लेते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स कितने थे, ठीक है। 2 + 2 4 + 2 6 और +1 7, मतलब हमारे टोटल हिडन क्यूब कितने हैं, 7। टोटल छुपे हुए घन कितने हैं, 7, ठीक है। अब ये तो हुआ 3D मैपिंग के हिसाब से, एनिमेशन के हिसाब से। अब हमें एग्ज़ाम में किसको ऐसे किस तरीके से इसको फास्टली सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सेम वही फिगर है जो हमारी पहले फिगर थी, ठीक है। हमने लेयर काउंट कर लिए जल्दी से, हमारी 3 लेयर है इसके अंदर में। हम सबसे पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच में पहुंच गए, वहाँ पे 3 क्यूब होने चाहिए इसके अंदर में, 1 सामने दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 हिडन है, ठीक है। अब हम बीच वाले पे आ गए, 1 हमें दिख रहा है, 2 हिडन है,
ठीक है। अब इसके अंदर में हमें तीनों ही शो हो रहे हैं, ठीक है, तो एक भी हिडन नहीं है, ठीक। अब हम आ गए उसके ऊपर में थर्ड वाले लेयर के ऊपर में, थर्ड के ही लेयर में बीच वाले पे एक शो हो रहा है 3 नंबर ऑफ क्यूब होने चाहिए, इसका मतलब 2 हिडन है, ठीक है। और इसके अंदर में अब कोई भी नहीं बचा थर्ड वाले पे, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो 2 सेकंड वाले लेयर पे 2 क्यूब होने चाहिए, एक दिख रहा है, तो कितने हिडन हुए, एक हुआ हिडन हमारे पास में, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में अगर हम ग्राउंड पे आएंगे, फर्स्ट लेयर पे आएंगे, कहने का मतलब हुआ पहली सतह पे, तो 1 क्यूब होना चाहिए और वो शो हो रहा है, ठीक है। अब हम अगर इस पे दूसरे वाले रेड वाले एरो के नीचे आते हैं तो ये दूसरे लेयर का है, ये क्यूब 2 क्यूब होने चाहिए, ठीक है। और दोनों के दोनों क्यूब हमें नज़र आ रहे हैं, तो एक भी हिडन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहली सतह पे आते हैं, 1 नंबर ऑफ क्यूब होना चाहिए, वो भी नज़र आ रहे हैं हमें, तो एक भी हिडन नहीं है। इस पे आएंगे तो ये भी पहली सतह का घन है, तो इसके अंदर में भी एक ही होना चाहिए और वो हमें शो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर में टोटल हिडन क्यूब कितने हैं जो हमने पहले काउंट किए थे, 2 + 2 + 2 6 और एक सेकंड लेयर का, तो टोटल 7 हो गए। तो टोटल घन जो कि छुपे हुए हैं वह 7, ठीक है। अब आइए दोस्तों, एक मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताइए कि इसके कितने क्यूब इसमें हिडन है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है इसके अंदर में, ठीक है। और काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैविंग ऑल साइड्स एंड कॉर्नर्स हिडन बाय द ब्लॉक। ढेर में उन घनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरी तरह से छुपे हुए हैं, जिनके सभी चेहरे और किनारे आसपास के घनों से ढके हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCDE 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बताइए कि इसका कितना क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसी तरीके से अगर हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशंस मिलेंगी और हम आपको और भी आगे वीडियोस इसी टाइप की बना करके दिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।